नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सीधा बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे, जहां भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। और अभी गुलाब चंद कटारिया जी भाई साहब कह रहे थे कि त्याग और तपस्या के बाद हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, इस पद पे पहुंचे हैं। बात सही है। जब जनसंघ के समय लोग काम करते थे तो उस समय काम के लिए निकलते थे तो कई गांव चले जाते थे। लोगों को मतलब भोजन नहीं मिलता था, लोग पत्थर मारते थे। यह महापुरुष सुंदर सिंह भंडारी जी इनका चित्र हम देख रहे हैं। हम लोग देश भर में इस कहानी को बताते हैं कि सुंदर सिंह भंडारी जी एक बार रोटी सिखा रहे थे, उसको सुखा रहे थे। जब लोगों ने पूछा कि भंडारी जी आप तो 2 ही 3 रोटी खाते हो, आप 20 रोटी क्यों सुखा रहे हैं? उन्होंने कहा कि कई गांवों में जाता हूं, भोजन नहीं मिलता। इस रोटी को जिन गांव में भोजन नहीं मिलता उसको भिगोता हूं, भिगो करके खाता हूं और पार्टी के संगठन को काम को आगे बढ़ाता हूं। इस प्रकार के त्यागी और तपस्वी जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, उनके आधार पे आज पार्टी यहां पे पहुंची है। आज तो हमको मालूम है कि हम मेहनत करेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। उस समय की स्थिति यह होती थी, एक गुलाब चंद भाई साहब को मालूम है, हम लोग तो सुने ही हैं, इन्होंने देखा भी होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विधायकों की जमानत बच जाती थी तो बैठ करके मिठाई खाते थे, कहते थे जमानत तो बच गई। क्यों भाई साहब, ऐसा होता था ना उसमें। फिर भी यह जानते हुए जिस प्रकार से पार्टी के काम के संगठन को आधार बढ़ाते गए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि चूंकि राजस्थान में आप सब काम करने वाले हैं, ये तीनों फोटो जो यहां से वहां तक लगी हुई है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, भैरव सिंह शेखावत जी की और अपने सुंदर सिंह भंडारी जी, इनके कार्यों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें कि किस प्रकार से सुशासन के आधार पर हमको काम करना है, किस प्रकार। भरतपुर के डीग में नगर पालिका चुनाव के परिणामों की घोषणा हो चुकी है और यहां 40 में से 38 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। चुनाव से पहले ही 2 प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं और इधर चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों दल नगर पालिका में अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं। इसके चलते विजयी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। अलवर में बहरोड नगर पालिका चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी 9 सीटों पर यहां सिमट गई और इसके अलावा 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इस चुनावी समर में जीत दर्ज की है। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ नगर पालिका के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं और यहां नगर पालिका बोर्ड पर भाजपा ने परचम लहराया है। भाजपा ने अनूपगढ़ नगर पालिका की 34 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस को महज 5 सीटें ही मिली हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में 11 सीटें आई हैं। दौसा की बांदीकुई नगर पालिका के चुनाव परिणाम जारी हो चुके हैं और यहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की है।
लालसोट नगरपालिका में चेयरमैन पद की कमान अब निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथों में है। आपको बता दें कि 35 वार्डों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने 13-13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 9 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी किस पार्टी को समर्थन कर चेयरमैन पद के लिए चुनाव करेंगे। श्रीगंगानगर की गजसिंहपुर नगरपालिका के चुनाव परिणामों की घोषणा हो चुकी है और यहां कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में यहां कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। वहीं मतगणना के बाद आए चुनावी परिणामों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। सिरोही की आबू रोड नगरपालिका चुनाव की मतगणना के नतीजे आ चुके हैं। 40 में से 21 सीटें जीतकर भाजपा ने यहां अपना परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस ने 11 वार्डों में जीत हासिल की है और इसके अलावा निर्दलियों ने 8 वार्डों में जीत हासिल की है। जोबनेर नगरपालिका चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जोबनेर नगरपालिका से कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने 13 सीटों पर यहां जीत हासिल की और भाजपा केवल 5 सीटें ही जीत पाई। एसपी साहब ने एक डीवाईएसपी, 3 एसएचओ और आरएसी का जाब्ता लगाकर हमने माकूल प्रबंध किए यहाँ पे सुरक्षा के लिए। बैरिकेडिंग करवा दी हमने पहले से ही, जिससे शांतिपूर्ण मतगणना हो सके, किसी प्रकार की कोई आपस में झगड़ा इस प्रकार की कोई और घटना नहीं हो सके। शांति है, आराम से हम राउंड कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। जयपुर के कोटपुतली नगरपालिका चुनाव के 40 वार्डों के परिणाम घोषित हुए। कोटपुतली नगरपालिका में इस बार निर्दलियों ने बाजी मारी है। 40 वार्डों में से 24 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के 8-8 उम्मीदवार जीते हैं। 20 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है और इस परिणाम के बाद अब बाजी निर्दलीय के हाथों में रहेगी। दोनों ही पार्टियां अब निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने में जुटी हैं, जिससे कि वो अपना बोर्ड बना सके। कुल मिलाकर कोटपुतली नगरपालिका में बोर्ड बनाने की जंग काफी रोचक होने वाली है। और निर्दलीय के 24 कैंडिडेट जीते हैं। इसके साथ ही अध्यक्ष पद के लिए लोक सूचना 14/12/20 को जारी होगी। अध्यक्ष पद के लिए सामान्य की सीट है और इसकी मतदान की तिथि और समय 20/12/2020 है, जो कि सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होगा। उसके साथ ही उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन की तिथि 21/12/2020 है। चुनावों की खास बात ये रही कि सबसे पहले मेरी जो टीम है और जो कोटपुतली के निवासी है, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही कोविड की जो पालना है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित थी, वो भी पूरी पालना सभी निवासी के द्वारा भी की गई और हमारी टीम द्वारा भी की गई थी। जयपुर के चाकसू नगरपालिका चुनाव का परिणाम जारी हो गया है, जिसमें बीजेपी की 13, निर्दलीय 11 और कांग्रेस 11 सीटों पर विजयी रही। ऐसे में अब नगरपालिका का बोर्ड निर्दलियों के हाथों में है, जिसके चलते कांग्रेस भाजपा ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को चेयरमैन का चुनाव होगा, जबकि 21 दिसंबर को उप चेयरमैन का चुनाव होगा। ऐसे में दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
बगरू में नगरपालिका चुनाव परिणाम जारी हो गए, जिसमें कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो 11 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने काफी दमखम दिखाया और यहां 8 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा किया है। कुल मिलाकर किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं आया है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बोर्ड बनाने में निर्दलीय ही अहम भूमिका निभाएंगे। मतलब बगरू के बोर्ड की जो नैया है वो निर्दलीय ही पार लगाएंगे। तो निकाय चुनाव में कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिली है और जीत का जश्न भी मनाया गया। अब 11 सीटों पर यहां महज भाजपा सिमटी और अब लगातार निर्दलियों का दबदबा इस चुनाव में देखने को मिला है। हर जगह पर निर्दलियों की अहम भूमिका रही है। बगरू से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और जीत का जश्न मनाते हुए लोग जो तस्वीरें हैं वो टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाली जिले के सोजत के नवनिर्वाचित उप प्रधान कन्यालाल ओझा का स्वागत ब्राह्मण समाज के लोगों ने साफा पहनाकर किया। सोजत पंचायत समिति के गांव में कन्यालाल ओझा के स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे इलाके में मीठे पानी की कमी है और इसीलिए मीठे पानी की व्यवस्था करना और सड़कों का सुधार करना मुख्य रूप से प्राथमिकता रहेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को सरकारी योजना का फायदा दिलवाना भी उनका मकसद है। ब्राह्मण समाज के दिलीप दवे, नंदेश्वर जोशी और महेंद्र कुमार सतीवाला, अरविंद कुमार जोशी सहित समाज बंधुओं ने उनका स्वागत किया। गाँव में एक्चुअली मैं तो पहले सरपंच रहा हूँ। यहाँ पर जो भी निर्विरोध सरपंच बनाया, मेरी कोशिश से मैंने काम किए हैं। और अब जो भी बाकी, जैसे गांव में क्या है, एक तो पानी की मेन समस्या है। ये गांव है खारिया न्यू गांव से मैं जो मेरा 20 नंबर वार्ड खारिया है, मेव है, गुजरा की ढाणी है, थरासनी है और एक चामड़िया गाँव है। इसमें क्या मेन समस्या हमारे को है ये मीठे पानी की। तो कोशिश करूँगा मैं, मेरी फुल कोशिश, जितना जो मेरे को कोशिश करके मीठा पानी की जो समस्या मिटाने में कोशिश करना है मेरा यहाँ का मेन लक्ष्य। और बाकी भी जो कि जितने भी गांव हैं, मेन गांवों में पानी और रोड की समस्या है। उदयपुर में सेमारी पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान दुर्गा प्रसाद मीणा ने पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर नवनिर्वाचित पंचायत समिति के सदस्यों का भी स्वागत किया गया। वहीं प्रधान मीणा ने भाजपा पार्टी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताया और इस दौरान जिला परिषद सदस्य दौलत सिंह, विकास अधिकारी रमेश मीणा और पूर्व प्रधान केशव पटेल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आहोर पंचायत समिति में नवनिर्वाचित प्रधान के कार्यभार समारोह का आयोजन हुआ। प्रधान संतोष कंवर ने मंत्रोच्चार के बाद विधि विधान से पदभार ग्रहण किया। भाजपा विधायक छगन सिंह ने प्रधान को पदभार ग्रहण करवाया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रधान का स्वागत किया और इस अवसर पर समर्थकों ने नवनिर्वाचित प्रधान का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां बागोड़ा पंचायत समिति में नवनियुक्त प्रधान सविता देवी भील का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस दौरान प्रधान सविता देवी ने फीता काटकर नवीन प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं पूजा अर्चना के बाद पदभार संभाला। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सांवला राम देवासी, जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा, भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति में भाजपा के नवनियुक्त प्रधान ईश्वर चरपोटा ने पदभार ग्रहण किया। भाजपा सांसद कनकमल कटारा की मौजूदगी में ईश्वर ने पूजा अर्चना के बाद पदभार संभाला। वहीं
प्रधान का पदभार संभालने के बाद चरपोटा मीडिया से भी रूबरू हुए और इस दौरान प्रधान ईश्वर चरपोटा ने गांव का विकास करना अपनी पहली प्राथमिकता बताया। दौसा के लालसोट में एक युवती ने अपने साथ हुए गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपने ही पिता पर दारू के लिए उसे बेचने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और साथ ही मिर्जापुर गांव के उप सरपंच और उसके साथियों पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि उसका पिता उसे जबरदस्ती गांव ले गया और रास्ते में एक बोलेरो में बिठा दिया जिसमें 3-4 लोग सवार थे और लड़की का यह आरोप कि गाड़ी में मिर्जापुर गांव के उप सरपंच और उसके साथी सवार थे जिन्होंने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश किया। उसके बाद गांव में 3-4 दिनों तक बंधक बनाकर उसे रखा। साथ ही उप सरपंच और उसके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने ये भी बताया कि पिता मिर्जापुर के उप सरपंच के साथ जबरदस्ती शादी करने का दबाव भी उससे बना रहे थे। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल फिलहाल करवा लिया है और मामले की जांच शुरू है। लालसोट थाना क्षेत्र की एक बालिग युवती ने अपने पिता और 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है लालसोट थाने में। इसमें उसने पिता के द्वारा और 5 से अन्य उनके साथ बोलेरो गाड़ी में पटक के ले गए और ये बताया कि दुष्कर्म किया और वाटिका तक ले गए और बंधक बनाकर रखा। इस पर अनुसंधान शुरू हुआ है। चित्तौड़गढ़ से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां बड़ा सड़क हादसा पेश आया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक चित्तौड़गढ़ के निकुंभ थाना क्षेत्र में ट्रेलर और क्रूजर के बीच जोरदार टक्कर हुई और टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और साथ ही हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से मदद के लिए कहा और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, उनको अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एमपी के रतलाम निवासी सभी लोग शादी के बाद क्रूजर में सवार होकर श्री सांवलिया जी मंदिर दर्शन करने आ रहे थे। तभी नपावली के पास ओवरटेक करने के प्रयास में यह हादसा पेश आया और हादसे में नवविवाहित दूल्हे की मौत हुई और फिलहाल पुलिस मामले में जुटी है। टोंक के पीपलू पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन की रोकथाम को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने किशनपुरा और नया गांव में इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध बजरी से भरे 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में भी हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस को चकमा देकर ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अवैध बजरी खनन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगी हुई है। टोंक जिले के श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार अवैध बजरी खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इसी के तहत निगरानी रखते हुए रात्रि को इतला मिली कि किशनपुरा गांव के पास में अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे। इस पर मैं स्वयं बालकृष्ण एसआई सवाई राम एसआई मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचे तो किशनपुरा गांव में 6 ट्रैक्टर ट्रॉली भरे हुए बजरी से मिले तथा उसके पास में नया गांव इस्लामपुरा में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरे हुए मिले। ट्रैक्टर ड्राइवर रात्रि को अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गई। इनको सबको जब्त करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। खबर अलवर के मुंडावर से है जहां किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर राजस्थान बॉर्डर पर शाहजहांपुर के सामुदायिक भवन में पहुंचे। जहां सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने धरना स्थल पर सभा करते हुए किसानों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। सामाजिक कार्यकर्ता पाटकर ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को अवलंब लागू करने और किसानों की मांगे नहीं मानने पर केंद्र सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी। इस दौरान स्वराज पार्टी संस्थापक योगेंद्र यादव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स की अध्यक्ष उषा रानी समेत कई लोग मौजूद रहे।
और कुल हिंद किसान सभा से हम संबंध रखते हैं। तो और आज ये जयपुर हाईवे के बंद करने के समर्थन में हम रात को पूरा सफर करके पंजाब से चल के आज राजस्थान की सीमा में डटे हैं। आगे की आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति है जो किसान आंदोलन जो भी ऐलान करेंगे हम लोग समर्थन में हैं। हम उसी रणनीति का पूरे तन मन धन से साथ देंगे। और आज की जो रणनीति है किसान आंदोलन की ओर से जो तय किया गया है कि ये जो दिल्ली के बाकी तो रोड बंद है, गाजीपुर रोड बंद है, मध्य प्रदेश का रोड बंद है, पलवल फरीदाबाद वाला टिकरी बॉर्डर बंद है, कुंडली बॉर्डर बंद है, तो अभी जयपुर हाईवे खुला है। अभी जयपुर हाईवे खुला है राजस्थान की ओर। तो इसलिए हम राजस्थान की ओर से दिल्ली को बंद करने का आज का हमारा जो फैसला है और हम उसकी ओर कुछ करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।